एक हकीम साहब के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे दवाई दी, तो कहने लगे कि आप गाय का मक्खन लेंगे और उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा भैंस के मक्खन के साथ नहीं। कहते नहीं, गाय के मक्खन अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। बचपन से ही आदत है बड़ों से बात पूछ पूछ के कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बजाय इसके कि इंसान अपनी अकल पर, अपनी समझ पर जो है वो एतमाद कर बैठे, तो बड़ों से पूछ ले। तो ये आदत तो बड़ों ने डाली थी दीन के बारे में, तो वो पड़ गई, तो अब दुनिया के मामलात में भी पूछने की आदत है कि ताकि सही और हकीकी बात जो है वो सामने आ जाए। तो मैंने उनसे कहा कि अक्सर हुक्मा गाय का जो है वो मक्खन इस्तेमाल करने का कहते हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि वजह यह है कि गाय जो है वो अक्सर बेशतर जंगलों में चरती थी, तो जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियां होती थी, तो वो गाय उनको खाती थी। उन जड़ी बूटियों तक आमतौर पर इंसानों की रसाई नहीं होती थी, तो उन जड़ी बूटियों के खाने की वजह से वो उनके दूध में और उनके मक्खन में और उनके जिस्म में उसके असरात आते थे। जो लोग जानवर पालते हैं उनको मालूम है कि जानवर जो जिस किस्म का मुसलसल चारा खा रहा होता है, उस चारे की कुछ न कुछ महक और स्मेल जो है वो उसमें आना शुरू हो जाती है। हम भी एक चीज मुसलसल खाते हैं तो तबीयत में उस चीज के असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने लगे कि जी वो इस वजह से वो उसके असरात होते हैं और उससे लोगों को फायदा बहुत होता है। तो मैंने उनसे कहा कि न जंगल रहे न जड़ी बूटियां रही, तो फिर वो असरात कैसे हो गए? अब तो घरों में चारा खाती है। तो उन्होंने बात तो कही गाय की, लेकिन हमारे बड़ों ने अंदर एक मीटर ऐसा लगा दिया है कि जो हर बात को घुमा के उस तरफ ले जाता है। तो कहने लगे कि असल में वो गाय जो है, अगर कि अब वो जड़ी बूटियां नहीं खाती, लेकिन नस्ल दर नस्ल वो असरात मुंतकिल होते हुए आ रहे हैं, वो नहीं खत्म होते। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे बात समझ में आई कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि सिलसिला नक्शबंदिया में जो बंदा आता है, अगर इन्हितात हो गया, बहुत कमजोरी वाकई हो गई, लेकिन फैज तो सिद्दीक़ अकबर के सीने से ही आया है ना, असरात तो है। वो इश्क और मोहब्बत की मस्ती तो चढ़ती है, आया किस बर्तन से है, किस ज़रफ़ से वो फैज निकल के आया। तो लिहाजा हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि दीगर सलासिल में लोगों को मेहनतें मुजाहिदे करवा कर उनको अल्लाह का कुर्ब दिलवाया जाता है, जबकि नक्शबंदी सिलसिले में उनके अंदर इश्क रसूल को घोल के दिलों में डाला जाता है और वो सालिकीन इत्तिबाए सुन्नत के अंदर अमल करने लगते हैं और इश्क रसूल उनको सुन्नत रसूल की सूरत में नसीब होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी इस मोहब्बत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वो दर्जा अता फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। और मोहब्बत का इजहार कैसे करो, अल्लाह ने कुरान में भी बता दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान ज़ीशान में भी हमें बता दिया। कुरान भी बता रहा है कि मोहब्बत करने का जो रास्ता है और जो तरीका है, जो उस मोहब्बत का इजहार है, फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो, नक्शे कदम पे चलो, पैरवी करो। और नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फक़द अहब्बनी, हकीकत में इसने मुझसे प्यार किया। बाकी तो खाली बोले नारे हैं,
असली और हकीकी मोहब्बत अगर आप देखें तो फिर उसकी जिंदगी में आपको इत्तिबाए सुन्नत नजर आएगी। और फिर इरशाद फरमाया, आगे बशारत भी सुना दी। फरमाया बताइए जला कि नक्शबंदी सिलसिले में बैत होने से वो इत्तिबाए सुन्नत पे लगाते हैं। तो नबी इस्लाम ने गारंटी दे दी कि इत्तिबाए सुन्नत जो है ये मेरी मोहब्बत की अलामत और निशानी है। और आगे बशारत दी, इरशाद फरमाया मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ इकट्ठे जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि ये इश्क रसूल की और ये खत्म नबूवत की ये उनसे गुस्ताखी क्यों नहीं होती, ये बेअदबी क्यों नहीं होती। जब मोहब्बत दिल में आ जाए तो अरे गुस्ताखी होना तो दूर की बात है, इंसान के दिल में किसी किस्म का एतराज भी पैदा नहीं होता, इश्काल ही नहीं आता। मोहब्बत जिसकी होती है उसकी हर चीज प्यारी लगती है। तो हमारे मशाइख ने इस मोहब्बत रसूल को, इस इत्तिबाए रसूल को हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि यही वजह है कि सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर सालिक थोड़ी मेहनत करता है, शेख ज्यादा मेहनत करता है। और शेख की मेहनत होती क्या है,